वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ एनालाइज करने की आदत हो जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। H प्लस में पानी डालोगे तो हाइड्रोजन आयन, तो इसीलिए दोनों एक ही बात है क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आना तय है, तो इसको अच्छे से रट के जाइएगा। इसका क्या होता है? ब्राउनिश रेड। नेक्स्ट, यस, तो H प्लस कंसंट्रेशन भी कितना होगा? अगर HCl का कंसंट्रेशन 10⁻² है तो HCl का कितना होगा? 10⁻²। HCl का 10⁻² है तो H प्लस का कितना होगा? 10⁻⁻। तो वही आंसर होता है। यहाँ 2 लिखा, 2 ही होगा, बात खत्म हो गई। ठीक, जल्दी वाला तरीका भी देख लो, हो गया एग्जांपल। फिर क्या कह रहा है? राइट रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस। तो देख लो भाई, नेक्स्ट देखो भाई, एक्सप्लेन द मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट एसिड। अभी जस्ट वेरी मच वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपना जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का क्लास 10 का, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उनको देखेंगे। ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और कोशिश कीजिएगा इसको यूट्यूब पर 2x की स्पीड पर देखने का, ताकि जल्दी जल्दी आपको प्रोसेस करने की और इंटरनलाइज करने की आदत हो जाए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू टाइप में पहला सवाल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, विच इज मोर क्या है, विच इज मोर इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? अब देखो, बाय डेफिनेशन हमें पता है कि एसिड की परिभाषा क्या है। एसिड की परिभाषा ये है कि जो पानी में टूट के H प्लस दे, ठीक, विच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। देखो किताब में ये लिखा होगा, या तो हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, मतलब एक्वस मतलब पानी में, या फिर H3O प्लस, दोनों ही सही है। दोनों एक साथ नहीं दिया होगा, कोई एक चीज दी होगी एग्जाम में आपके, या तो H प्लस दिया होगा, ये भी सही है, ये दिया होगा, ये भी सही। ये क्या होता है ये भी समझ लो। मान लो H प्लस है, इसमें वाटर डाला, एक्वा सॉल्यूशन वाटर, तो इसमें ये जोड़ दोगे तो वही है। और कल ही मतलब हमने ये बात कई बार पढ़ी है क्लास में भी कि किसी भी चीज में पानी डालने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ता। तो वही है, H प्लस में पानी डालोगे तो हाइड्रोजन आयन, तो इसीलिए दोनों एक ही बात है क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिर विच इज मोर एक्वा स्ट्रॉन्ग एसिड? H प्लस आयन। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब ध्यान से देखो, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब पूछा कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक, जरूरी नहीं जितने हाइड्रोजन है वो सब एसिड है। अब हमें पता है H2SO4 टूट के क्या देता है? 2H प्लस SO4 माइनस 2। क्योंकि ये टूट के 2H प्लस आयन दे रहा है, तो ये H प्लस क्या होता है? एसिडिक, एक नहीं 2 दे रहा है, तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन हो गए? 2। और हमारे सिलेबस में क्या है? HCl। HCl कैसे टूटता है? H प्लस Cl माइनस, तो फिर इसका कितना होगा? 1। उसी तरीके से HNO3, ये कैसे टूटता है? H प्लस NO3। अगर ये इस तरीके से टूटेगा तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन हो गए? 1। अब एक बात ध्यान से समझो, कल को वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते कि H2SO4 टूटा लेकिन ऐसे टूटा, ध्यान से देखना, ऐसे H प्लस और HSO4 एक ही H प्लस निकला, तो उस केस में मान लो ये रिएक्शन देके पूछे अब इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप लिखोगे 1। एसिडिक हाइड्रोजन का ये मतलब नहीं कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन टूट के H प्लस दे रहा है, वो होता है एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस केस में तो 2 मानेंगे, लेकिन अगर ऐसी कुछ रिएक्शन दी होगी तो फिर क्या लिखोगे आप? 1, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड, एक होता है एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी एसिड, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ एसिड निकालते हैं और एसिडिटी ऑफ बेस निकालते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड का भी वही मतलब होता है कि कोई भी एसिड पानी में टूट के कितने H प्लस देगा, या जितने H प्लस देगा उतने ही तो OH माइनस से रिएक्ट करेगा, इसीलिए बेसिसिटी कहते हैं। तो ये रहा हमारा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में जब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शुरू करेगा तो ये H प्लस देगा और क्या बना लेगा? CH3COO माइनस। तो ये मत सोच लेना 3 हाइड्रोजन ये है, एक ये है तो 4 टिक कर दो, ना, कितना H प्लस देगा? H प्लस तो एक ही देता है ये, तो क्योंकि एक ही H प्लस देगा, बाद में क्या निकलता है? एसिटेट आयन, तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। वैसे भी हमारे सिलेबस में जितने भी हैं सबकी जो ऑर्गेनिक एसिड है, एक तो अल्कोहल है, इसकी भी एसिड बेसिसिटी 1 है, एसिटिक एसिड उसकी भी 1 है। सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड अगर आ जाए, ऑक्सैलिक, तो इसकी बेसिसिटी 2 है। वरना हमारे सिलेबस में जितने भी आएंगे ऑर्गेनिक समझते हो ना, जितने भी ऑर्गेनिक आएंगे उन सबकी जो बेसिसिटी है वो क्या होगी? 1। और अभी तक बोर्ड ने आज तक के इतिहास में जब भी पूछा है तो बेसिसिटी ऑर्गेनिक एसिड की क्या रही है? 1। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई,
एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वीक एसिड तो है ही है। क्यों? क्योंकि देखो एसिड क्या है, जो पानी में टूट के, एसिड क्या होता है जो पानी में टूट के H प्लस दे, तो यानी ये पानी में टूट के उतनी इजीली H प्लस नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए वीक एसिड है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर उससे मतलब नहीं है। आयनाइजेशन इज स्मॉल, आयनाइजेशन मतलब टूट के, ये एसिडिक एसिड है तो टूट के H प्लस नहीं दे पा रहा है, ये समस्या है। मतलब अगर तुमने 100 मोल ये लिए तो ये टूट के 10 मोल ही ये बना रहा है, बाकी के 90 मोल नहीं ये टूट पा रहा है। बात समझे? जो आयनाइजेशन हो रहा है, आयन में कन्वर्ट हो रहा है ये H प्लस आयन, ये बहुत कम मात्रा में हो रहा है। लिए 100 मोल है, 100 के 100 मोल नहीं टूट रहे हैं, 10 ही मोल H प्लस में टूट रहे हैं। तो ये जो आयनाइजेशन है ये कम हो रहा है, इसकी वजह से ये वीक एसिड होता है। और वैसे भी मैंने क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक एसिड कैसे होते हैं, वीक। ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन वाले एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कलर ऑफ टर्मरिक विद एल्कली, तो भाई ये तो पता ही होना चाहिए, तो हर साल एक इंडिकेटर का सवाल आता है, चाहे लिटमस का आ जाए, चाहे इसका आ जाए, चाहे फिनोल्फथालीन का आ जाए, चाहे मिथाइल ऑरेंज का आ जाए। ठीक है, तो एक आना तय है, तो इसको अच्छे से रट के जाइएगा। इसका क्या होता है, ब्राउनिश रेड। नेक्स्ट, चलो भाई ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर, देखो वही आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, तो ये तो H2SO4। एसिड क्या होता है, रेड कलर देता है, और जो एल्कली होगा मान लो कह देता है येलो कलर, तो येलो कलर कौन देता है, बेस। तो येलो कलर लिखा होता तो आंसर KOH हो जाता, अभी रेड कलर लिखा है तो क्या होगा, H2SO4 मिथाइल ऑरेंज के साथ। हर साल एक इंडिकेटर का आता है, तो इंडिकेटर अच्छे से रट के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल क्या होता है भाई, जिसका pH कितना होगा, 10⁻⁷। अगर pH 10⁻⁷ है तो pOH भी कितना होगा, 10⁻⁷। क्यों? क्योंकि pH प्लस pOH की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता कितनी होती है, 14। ठीक, तो इतना हमें पहले से पता, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन इज, तो ये तो सही है, गलत बताना है भाई। 10⁻⁷ अगर है तो pH कितना हो जाएगा, 7। कल ही बताया, ये जो माइनस के ऊपर पावर होती है यही pH वैल्यू होती है, तो pH तो 7 हो गया, 7 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। pH ये तो कंसंट्रेशन, pH की वैल्यू कितनी होती है न्यूट्रल में, 7, तो pOH की भी वैल्यू कितनी होती है, 7, और pH प्लस pOH कितना होता है, ये जो मैंने लिखा था ये कंसंट्रेशन ही होता है कि 10⁻⁷, और यहाँ भी 10⁻⁷, ये क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे देखो, वैल्यू ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन, तो ये भी सही है, ये भी क्या दे देगा, pOH 7, 10⁻⁷ है तो OH माइनस है तो pOH कितना होगा, 7, pH 0 9, pH कितना होता है, 7, तो यही गलत दे रखा है, बस गलत पूछा तो यही गलत है। ठीक, नेक्स्ट, ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ये क्या ये कौन करता है, एसिड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और एसिड का pH हमें पता है 7 से कम होता है। एसिड का pH कितना होता है, 7 से कम, क्योंकि इसने बोल दिया ब्लू लिटमस रेड किया तो पता चल गया एसिड। एसिड क्या, जिसका pH 7 से कम, तो ये क्या 7 से कम है, नहीं। ये क्या 7 से कम है, नहीं। ये तो 7 ही है, 7 से कम होना चाहिए, नहीं। तो यही हो गया, बस काम खत्म। ठीक, डन, इजी। नेक्स्ट देखिए, pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3, तो pH अगर लेस देन 7 है, 3 का मतलब लेस देन 7, तो वो कैसा होगा, एसिडिक। बात ही खत्म हो गई। ठीक, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। नेक्स्ट, pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन लेस देन 7, बार बार उसी ट्रेंड का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, pH ऑफ H2S, अब ध्यान से देखना जरा, H2S ये टूट के क्या देगा, अगर इसको तोड़ने पे आओ तो ये टूट के क्या देगा, या तो ये इस तरह टूटेगा, ध्यान से समझना मुद्दा, या तो ये इस तरह टूटेगा H प्लस प्लस HS माइनस, या तो फिर ये इस तरह टूटेगा, और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, 2H प्लस S माइनस 2, है ना। एक H पे प्लस 1 आया तो -1, 2H पे प्लस 1 आया तो -2, दोनों ही केस में टूट के H प्लस तो दे रहा, और H प्लस देने का मतलब क्या होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी। तो H प्लस देने का मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो एसिड क्या होता है, जिसका pH क्या होता है, 7 से कम, तो pH ऑफ H2S क्या होना चाहिए, क्या 7 होना चाहिए, नहीं। 7 से अधिक होना चाहिए, नहीं। 0 तो होता ही नहीं, तो फिर आंसर क्या हो गया, लेस देन 7। क्यों, एसिडिक नेचर शो कर रहा है। बात समझ में आई। अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो ऐसे छोड़ नहीं देना, दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट, pH वैल्यू प्योर वाटर, तो भाई वो तो 7 ही होता है, pH भी 7 होता है, pOH भी 7 होता है। न्यूट्रल होता है ना, अभी न्यूट्रल का देखा था पीछे, तो न्यूट्रल का क्या होता है, pH भी 7, pOH भी 7। ठीक, नेक्स्ट, चलो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10⁻⁻2 नॉर्मेलिटी। ठीक, अब देखिए जरा, अगर HCl है तो HCl कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये टूट के क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। ध्यान से समझना, अगर ये 10 मोल होगा तो ये टूट के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी 10 मोल, ये भी 10 मोल। बात समझ में आई। तो अगर ये 10⁻⁻2 है
तो ये टूट के ये भी तो 10⁻² देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट होगा, तो फिर H प्लस कंसंट्रेशन भी कितना होगा? अगर HCl का कंसंट्रेशन 10⁻² है तो HCl का कितना होगा? 10⁻²। HCl का 10⁻² है तो H प्लस का कितना होगा? 10⁻²। और कल ही बताया था अगर H प्लस का ये है तो pH की, ये देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस माइनस इंटू लॉग 10⁻²। और ये हमें प्रॉपर्टी पता है कि लॉग A की पावर B को क्या लिख सकते हैं? B लॉग A, पता है ना? तो बस माइनस तो था ही, बाहर से माइनस का 2 भी आ गया, और लॉग 10 क्या होता है? 1 लॉग 10 1 होता है, माइनस इंटू माइनस 2 क्या हो गया? +2 आंसर। तो इसमें 2 कहीं आ रहा होगा। हो गया एक बात। दूसरी बात, जब भी 10 की पावर के ऊपर जो लिखा होता है, 10 की पावर माइनस के ऊपर जो लिखा होता है वही आंसर होता है। यहाँ 2 लिखा है 2 ही होगा, बात खत्म हो गई। ठीक, जल्दी वाला तरीका भी देख लो, तरीके से भी करना सीख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 4। तो हाइड्रोजन अभी बताया, अगर H प्लस आयन जो 10 की पावर होगी वही pH होता है, तो जब pH 4 है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। देख लो कहाँ है, पहले में दे रखा है, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? सेम ही पैटर्न का सवाल है। नेक्स्ट कह रहा है pH ऑफ ए 4 सॉल्यूशन दे रखा है, A B C D रिस्पेक्टिवली। ठीक, विच ऑफ दिस इज मोस्ट बेसिक। अब ध्यान से देखना, एसिड क्या है जिसका pH 7 से ज्यादा हो, तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स क्या, ये किसके लिए? एसिड। एसिड क्या, एसिड की परिभाषा क्या, जिसका pH 7 से ज्यादा हो। तो बेस की परिभाषा क्या है? जिसका pH 7 से ज्यादा हो। एसिड pH 7 से कम हो, बेस pH 7 से ज्यादा हो। तो 7 से ज्यादा हो, और जितना ज्यादा हो उतना स्ट्रॉन्ग। बेसिक ही तो पूछा है। तो देखो जरा, 3.5 तो 7 से कम है तो एसिड, 6.5 भी 7 से कम है तो एसिड, बात ही खत्म। ये दोनों बेस हैं, ये दोनों बेस हैं। अब इनमें कौन सा पूछा है? मोस्ट बेसिक। ज्यादा बेसिक कौन होगा? जिसका pH 7 से जितना ज्यादा होगा। 11 वाले का सबसे ज्यादा है, बस यही मोस्ट बेसिक होगा, A। ठीक है, क्योंकि A 11 है, बस हो गया आंसर। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट देखो, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ब्लू लिटमस रेड एसिड करता है, रेड लिटमस ब्लू कौन करता है? बेस। तो इतना तो हमें पता ही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉसिबल pH वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगी? तो बेस का तो हमें pH पता है कितना होता है, 7 से ज्यादा। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो 1 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 6 हो नहीं सकता। यही आंसर हो गया, काम खत्म। ठीक, सिंपल। pH ऑफ रेन वाटर गोज बिलो 5.6, तो उसको क्या बोलेंगे? अब एक बात समझो, हमको नॉर्मल चीज पता है कि pH 7 से कम एसिड, pH 7 से ज्यादा बेस। तो अगर 5.6 है तो ये तो 7 से कम है, तो हो ना हो ये एसिड तो रहा होगा। और कुछ हमें भले ना पता हो, ये तो पता है कि 5.6 7 से कम है तो एसिड रहा होगा। अब देखने की कोशिश करो, क्या ये बेस की रेन हो सकती है? नहीं, नहीं। इधर आओ, क्या ये न्यूट्रल रेन हो सकती है? नहीं। क्या ये इधर ए और बी हो सकती है? ए तो अभी हमने एसिड रेन देखा नहीं। ठीक, एसिड तो हो ही सकता है, एसिड तो हो ही सकता है क्योंकि 7 से कम है। अब कह रहा है ए भी हो सकता है, बी भी। ए तो हो सकता है, क्या बी हो सकता है? नहीं। तो बाय एलिमिनेशन, कुछ नहीं भी पता है तो बाय एलिमिनेशन ये कैसी रेन रही होगी? एसिड की, क्योंकि 7 से कम एसिड है तो एसिड की रेन, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो भाई, एसिडिक सॉल्ट इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को करने में भाई बिल्कुल सच बता रहे हैं, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और जाने क्या क्या गरबा शुरू हो जाएगा आपका। ठीक, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये क्वेश्चन 2 सेकंड से ज्यादा नहीं है। मैं अभी शुरू से बता रहा हूं कि एसिड की परिभाषा क्या है। बाय डिफॉल्ट एसिड क्या है? एसिड वो है जो पानी में टूट के क्या दे दे? H प्लस। यही है परिभाषा है। चारों ऑप्शन में ढूंढो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन होगा तो ही तो H प्लस देगा। यहाँ कहीं हाइड्रोजन है? नहीं, काट दो। हाइड्रोजन है? नहीं, काट दो। हाइड्रोजन है? नहीं, काट दो। हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ, आंसर। अब भले आप कहो सर ये तो एसिड नहीं है, तो किताब में पढ़, दिमाग नहीं लगाना है। 4 ऑप्शन है, एसिड की परिभाषा क्या है? पानी में टूट के क्या दे दे? H प्लस। H प्लस कहाँ है? यहाँ, हो गया आंसर, बस बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखो भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NH। तो ये तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। और एसिड और बेस आपस में मिलके क्या दे देते हैं? कैसे टूटेगा? प्लस माइनस। कैसे टूटेगा? प्लस माइनस। जैसे ही ये प्लस माइनस में तोड़ोगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl प्लस H2O, बस हो गया। अब ढूंढ लो भाई, कॉमन सॉल्ट बन गया। NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। अरे ये वही है भाई, घर में जो टाटा नमक, देश का नमक यूज करते हो वही है ये NaCl। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा। तो NaOH होता है, NaOH कहाँ है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा को ये भी बोलते हैं। ठीक है, यही कास्टिक सोडा है ये। ठीक है, सोडियम बाइकार्ब, अच्छा वो तो हो गया। ये द कंपाउंड यूज फॉर, ये तो ब्लीचिंग पाउडर। हमारे सिलेबस में इस टाइप की जितनी भी चीजें पढ़े जहां तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, ये सब ब्लीचिंग पाउडर का काम है, डिसइंफेक्टिंग और ये सब। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए, यूजफुल सब्सटेंस मेकिंग वाटर अभी मैंने बताया डिसइंफेक्टेंट और बैक्टीरिया फ्री, ये सब कौन सा काम करता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो एक तरीके से ये सब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस भी हैं। कल को जब आप याद करोगे कि कहीं पूछ देगा ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस बताओ, लिख दो बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर रिलीजेस विच गैस ऑन हीटिंग। तो देख लो भाई, ये रिएक्शन मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि या तो ये ऐसे आएगी या रिवर्स फॉर्म में आएगी। NaCO3 है, ठीक है। जब इसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। जब हीट करोगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नहीं तो ये गलत कर दोगे सब आते हुए। पहली बात, गैस पूछा है, क्या पूछा है, गैस। क्या ऑक्सीजन निकल रहा है, नहीं, पहले ही काट दो। CO निकल रहा है, नहीं, काट दो। CO2 भी निकल रहा है, Na2CO3 भी निकल रहा है, तो अब सही आंसर किसको माने। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। गैस पूछिए, गैस। क्या Na2CO3 गैस है, नहीं, ये सॉलिड है। ये क्या है, सॉलिड, वाटर लिक्विड होता है। CO2 क्या है, गैस, ये क्या है, गैस, इसीलिए अपवर्ड एरो लगा है। अपवर्ड मतलब गैस, गैस एस्केप कर जाती, तो फिर आंसर क्या होगा, ये। बात समझ में आई कि ये क्यों नहीं और ये है, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो इसको गर्म करके जो गैस निकलेगी, गैस कौन सी निकल रही, CO2, ये गैस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो यही वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन नेम फॉर Na2CO3। तो भाई देखो, अब यहां पे दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हुई समझो, वॉशिंग सोडा जब बात करते हो तो उसमें .10H2O आना चाहिए। .10H2O नहीं तो वॉशिंग सोडा नहीं है, फिर वो सीधे सोडियम कार्बोनेट है। लेकिन यहाँ पे पूछ लिया कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कहीं भी सोडियम कार्बोनेट नहीं है। POP तो ये होता नहीं, बेकिंग पाउडर होता नहीं, होता NaCO3, NaCO3 बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ये है नहीं, CaOCl2 है। बाय डिफॉल्ट क्योंकि कोई सही ऑप्शन दिया ही नहीं, तो हमें वॉशिंग सोडा मानना पड़ेगा, वरना वॉशिंग सोडा अगर कह रहे हो तो वॉशिंग सोडा का मतलब होता है कि इसके आगे 10H2O भी लगाओ। नहीं दिया है तो फिर बाय डिफॉल्ट इसी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, वरना वॉशिंग सोडा का मतलब क्या है, .10H2O नहीं तो वॉशिंग सोडा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखो भाई, व्हाट इज द मॉडर्न थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस, एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी में पता है कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन या और हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, पानी मत लिख देना, स्टैंडर्ड बुकिश डेफिनेशन शुड बी बुकिश। दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीजेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। बस वो पदार्थ जो पानी में टूट के H+ दे दे, वो एसिड वो पदार्थ जो पानी में टूट के OH- दे दे, बेस which releases hydroxyl ion in aqueous solution alcohol base, काम खत्म। एक्सप्लेन बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। तो देख लो भाई, ये HCl है, अगर ये टूटेगा पानी में तो ये क्या देगा, H+Cl, तो बस ये एक एग्जांपल हो गया। बेस का देना है NaOH ले लो, ये पानी में टूटेगा तो क्या होगा, Na+ और OH-, तो जो OH- दे पानी में टूट के क्या होता है, बेस, हो गया एग्जांपल। फिर क्या कह रहा है, राइट रिलेटेड केमिकल इक्वेशंस। तो देख लो भाई, HCl और NaOH की एक रिएक्शन भी लिख दो, काम खत्म, ठीक है। ये एसिड है तो कैसे टूटेगा, प्लस माइनस में, ये बेस है तो OH- देगा, तो इस पे प्लस, हो गया काम खत्म, NaCl प्लस H2 हो गया, रिएक्शन भी दे दी, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, एक्सप्लेन द मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट एसिड बेस। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया, इसीलिए ये और करके आया, भाषा बदल गई, क्वेश्चन सेम है, चाहे इस तरह पूछे चाहे इस तरह पूछे, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिसोसिएशन रिएक्शन। तो डिसोसिएट, बीच से अलग हो जाना। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बीच से अलग हो जाना। तो देखो, HCl है, हीट किया तो बीच से अलग हो गया, H2 + Cl2, लो, हो गया डिसोसिएशन, इसमें कोई दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट ए नोट ऑन न्यूट्रलाइज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है भाई, जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करता है और सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन। इसमें तो क्या है यार, इससे आसान दुनिया में कोई चीज है क्या, HCl + NaOH। देखो, H पे प्लस, Cl पे माइनस, Na पे प्लस, OH पे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl + H2O। ये इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन व्हाई HCl इज एन एसिड एंड Na। तो वही बात है भाई, HCl एसिड क्यों है, क्योंकि HCl आयनाइजेशन प्रिंसिपल के बेसिस पे ना, क्योंकि जब ये HCl टूटता है तो टूट के आयन के फॉर्म में क्या देता है, H+। और एसिड की परिभाषा है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए क्या हो गया, एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में क्या दे रहा है, H+। NaOH बेस क्यों है, क्योंकि ये NaOH टूट के आयन के फॉर्म में क्या दे रहा है, OH- और साथ में Na+। तो क्योंकि OH- दे रहा है तो इसीलिए क्या हो गया, बेस। बस यही पूछा, यही बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो भाई, गिव द डेफिनेशन ऑफ पीएच। तो बस देखो जरा, पीएच क्या होता है? पीएच इज एन इंडिकेटर। पीएच क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है विच इंडिकेट्स कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। ठीक है, एवरीडे लाइफ में ये होता है भाई, हमारे बॉडी में एकदम से एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो एंटा एसिड और ये सब खाते हो ना, कि जो एसिडिटी को कम करने के लिए इनो पीते हो। तो अगर पता नहीं चलेगा कि एसिडिटी हुई कि बेसिसिटी, तो कैसे पता चलेगा? तो वो पीएच स्केल से पता चलता है कि किसी को एसिडिटी हुई है कि बेसिसिटी हुई है। ठीक है, तो ये होता है। हाउ इज इट रिलेटेड विद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? तो ऐसे रिलेटेड होता है। देखो, pH का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस। दिस इज द वे pH इज रिलेटेड विद हाइड्रोजन आयन। ठीक, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट देखो, मेंशन द pH रेंज ऑफ एसिड्स। तो ठीक है, pH एसिड की क्या होती है? लेस देन 7। तो pH बेस की क्या होगी? ग्रेटर देन 7। बात खत्म, क्लियर है बात? 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, काम खत्म हो गया। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो देख लीजिए भाई, बहुत ही आसान है। जो स्लेक्ड लाइम होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक, स्लेक्ड लाइम, इसमें अगर क्लोरीन गैस पास करते हैं, अब देखो कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड हो या बेस हो, उसमें पानी डाल देने से या पानी निकाल देने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता तो ये CaOH होल ट्वाइस में से अगर पानी बाहर निकाल दें तो इसको Ca प्लस H2 निकल सकते हैं, लिख सकते हैं। वाटर तो न्यूट्रल है, Ca और Cl2 आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा? CaOCl2, पानी को अलग लिख दो, हो गई रिएक्शन, बस। अब ये क्या बन गया? हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बात समझ में आया? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनना था, क्या बन गया? ब्लीचिंग पाउडर। कोई दिक्कत की बात है? नहीं। अब अगला पूछा, टू यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अभी पीछे देखा था, क्या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज हो सकता है या वाटर को बैक्टीरिया फ्री की तरह यूज कर सकते हैं, देखा था ना एमसीक्यू में। बस वही दोनों लिख दो, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट, राइट वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड वन यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा बनाने का एक मेथड देखो, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जोड़ के लिख दो, तो क्या बन जाएगा? NaSCO3। ठीक हो गया, ये मेथड हो गया बनाने का। अब पूछा एक यूज भी बताओ, तो उल्टी रिएक्शन लिख दो। जब इसको गर्म कर देते हैं, यूज भी ना, तो अब लिख दो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। देखो वैसे तो यूजेज जो किताब में दिए बुकिश दोगे तो ज्यादा सही। इन केस अगर भूल जाते हो, मैं तब बता रहा हूँ, अगर भूल जाओ तो यूजेज में क्या किया करो, उस सब्सटेंस की जो भी केमिकल रिएक्शन याद है और उससे जो बन रहा है लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करो तो ये क्या देता है? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो एक तरीके से ये सोडियम कार्बोनेट बनाने में मदद कर रहा है ना। तो लिख दो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और नीचे रिएक्शन जरूर लिख देना। रिएक्शन लिख के बता दो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाँ, तो यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अभी जस्ट मैंने बता दिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है और करके। नेक्स्ट देखो, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो अभी जस्ट वॉशिंग सोडा की बात हुई है, क्या था? सबसे पहले तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, अभी जस्ट देखा, हीट किया तो क्या बन गया? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। अब एक बात समझ लो, अभी वॉशिंग सोडा की बात हुई है, सोडियम कार्बोनेट की नहीं। तो जैसे ही Na2CO3 बना, इसको रिएक्शन करो 10 H2O के साथ, तो ये हो जाएगा Na2CO3 10 H2O। अब जाके वॉशिंग सोडा बना। 2 चरण की रिएक्शन होगी, एक स्टेप लिख के मत लिख देना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, बात ध्यान रखना। वॉशिंग सोडा की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखो, स्मार्टनेस देखो, अब कह रहा है कि उसका यूज बताओ। अब वॉशिंग सोडा का अगर यूज पूछा जाए तो बस क्या होता है? अभी वॉशिंग सोडा से मैंने क्या बनाया था? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो लिख दो इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। Na2CO3 डॉट H2O प्लस CO2। अब यहाँ ये ना कहना यहाँ डॉट H2O क्यों नहीं है भाई, वाटर है, न्यूट्रल रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिखो ना लिखो रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता। Na2CO3 H2O बना दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, राइट द, हाँ तो यही वाला था, राइट द केमिकल इक्वेशन प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा, गिव इट्स वन यूज। तो वन यूज समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा का तो ये होता है भाई सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला तो दे ही दिया, नेम बता ही दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaSCO3, और इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो जरा ध्यान से देखना, ये है कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। इसके आगे अगर पहले H लगा देंगे, क्या लगा देंगे? H,
तो अब इसको बोलेंगे बाइकार्बोनेट। उसी तरीके से और देखो, ये क्या होता है, सल्फाइड। क्या होता है, सल्फाइड, टा वाला, टी वाला, ठीक है, इसके आगे H लगा दिया, बाय सल्फाइड, और ये -1 हो गया क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है। और देखो SO4 -2, ये क्या होता है, सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट, H लगा दिया, बाय सल्फेट, और एक -1 से कम हो गया। ठीक, बात समझी, जब भी H लगा देते हो तो बाय लग जाता है, तो कार्बोनेट के आगे H लगा, बाय कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, तो 11 तक हो गया, 12th पे आते हैं। राइट 2 यूजेस ऑफ ईच कंपाउंड, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो भाई, पहले भी बता रहे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बुक में जो लिखा है एज इट इज छाप दो तो नंबर मिलेंगे। इन केस भूल जाते हो, नहीं बता पा रहे हो, तो देखो भाई, कास्टिक सोडा, इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH की रिएक्शन किससे होती है, NaOH की रिएक्शन किससे होती है, एसिड से होती है, एसिड से होती है ना, HCl से कराओ, तो जैसे रिएक्शन कराओ क्या बनेगा, NaCl। तो लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो इसी तरीके से NaOH की जो भी रिएक्शन याद आए लिख दो, और जो उससे बन रहा लिखो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस। उसी तरीके से POP की याद है तो ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में याद ही करना होता है। मैं तब बता रहा हूं कि भूल जाओ, नहीं याद आ रहा तो क्या करोगे। अब तुमको याद है कि POP का ये होता है कि CaSO4.12H2O, ठीक है, इसमें 3/2H2O अगर मिला दिया और रिएक्शन करा दी हीट करके तो क्या बन जाता है, जिप्सम। तो लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। तो फिर अंत में अगर तुम्हें यूजेस भूल गए हो एग्जाम में, तो फिर तुम्हारे पास जो संजीवनी बचती है, रामबाण इलाज, वो यही बचता है कि उसकी रिएक्शन याद करो, उस रिएक्शन में जो कंपाउंड बन रहा है लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ दैट कंपाउंड, और उसकी फिर रिएक्शन जरूर लिख के आना, उसकी रिएक्शन जरूर लिख के आना कि जिप्सम बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये तो भाई आसान ही है, CaOCl2, इसमें तो कुछ नहीं, ठीक, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीछे ही देगा CaSO4.12H2, तो यही POP होता है जो घर में पुट्टी कराई जाती है ना ऊपर। ठीक है, हाउ विल यू ऑब्टेन जिप्सम फ्रॉम इट, तो अभी जस्ट देखा कि CaSO4.12H2O में 3/2H2O डाल दिया। देख रहे हो क्वेश्चन कितने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। दो ही तो इंपॉर्टेंट है यार इस चैप्टर में, एक सोडियम कार्बोनेट वाली की सोडियम कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट बना है, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली, बस दो ही तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उतना नहीं रटोगे तो भी कैसे चलेगा। ठीक है, तो बस इतना करके चले जाना है, आपको एक रिएक्शन इसमें से मिलेगी ही मिलेगी, या तो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाली या POP वाली। ठीक है, अगला देखो, फिर से देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है। राइट अ मेथड फॉर प्रिपरेशन एंड वन यूज ऑफ POP ऑफ गिविंग नेसेसरी केमिकल इक्वेशन। तो POP बनाने का तो तरीका बाद में देखेंगे हम, पहले इसका यूज देख लो। इसका यूज क्या है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। फिर से वही बात आ गई, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। अब बनाने का तरीका क्या, उल्टी रिएक्शन लिख दो, ये सॉरी CaSO4.2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम, ये क्या होता है, जिप्सम। इसको जैसे ही गर्म करोगे जिप्सम को, तो ये क्या दे देगा, टूट के CaSO4.CaH2O, तो ये क्या हो गया हमारा, POP। और जो बच गया, क्या बचा, 3/2H2O, तो वो तो निकल गया वाटर, उससे कोई मतलब नहीं, तो बस हो गया, ये प्रिपरेशन का मेथड हो गया, ये यूज हो गया, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। POP में ऐसा क्या ऐड करें कि जिप्सम बने, तो भाई ये सामने आपके POP है, POP में ऐसा क्या ऐड किया, 3/2 वाटर, तो क्या बन गया, जिप्सम। देख रहे हो क्वेश्चन का रूप बदल रहा है, क्वेश्चन नहीं बदल रहा, रिएक्शन नहीं बदल रही। नेक्स्ट देखो, वन यूज ऑफ POP, तो लो वन यूज ऑफ POP क्या है, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम। सेम ही चीज पूछ ली है और कुछ नहीं, वन यूज ऑफ POP पूछा है, इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, सेम ही बात पूछी दोनों जगह, बात खत्म। ठीक, अगर यूजर्स बुकिश याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, तो आज हमने जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं प्लस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हैं, इनको कवर कर दिया है, और इनको अच्छे से आप गो थ्रू कीजिएगा, आपको एक पैटर्न खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने डिस्कस भी कर दिया, दो ही इंपॉर्टेंट है, एक सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाला, एक POP वाली रिएक्शन। बाकी आप देखोगे कि MCQ में H+ PH आयन और वो वाला ज्यादा पूछते हैं, एक तो इंडिकेटर वाला, दूसरा pH निकालने वाला। तो बस इतना टाइप का आप करके चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।